केस पर थे और ये केस बहुत ही सीक्रेटिव था, इसलिए आप सबको बताया गया कि हम 10 दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं। इंटेलिजेंस से हमें खबर आई थी कि एक गैंग है जिसका काम है भोली भाली मासूम लड़कियों की नाजायज इल्लीगल अश्लील फोटो खींचना, धोखे से उनकी अडल्ट वीडियोस बनाना और दूसरे देशों के इल्लीगल वेबसाइट्स पर उन्हें अपलोड करके लाखों करोड़ों का धंधा करना। और इंटेलिजेंस के हिसाब से ये काम हमारे देश के किसी इंसान का है जो इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करता है। इस गैंग के काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा शातिराना है। ये गैंग जो है उन भोली भाली लड़कियों को टारगेट करता है जो छोटे छोटे शहरों से, अच्छे शरीफ घरों से आती हैं फिल्मों में, टेलीविजन में एक्टिंग करने के लिए। फिर ये इन्हें काम देने के बहाने, पैसे देने के बहाने, शोहरत देने के बहाने धोखे से इनके अश्लील फोटोज खींचते हैं, धोखे से इनके अडल्ट वीडियोस बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। हमारा प्लान था किसी भी तरीके से इस गैंग तक पहुंचना और उनका पर्दाफाश करना। और ये करने के लिए हमने नया नाम, नई आइडेंटिटी अपनाई, खुद को एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बताया। हमने ऑडिशन दिया और जैसा कि हमारा अंदाजा था, उन्होंने बहुत आसानी से हमें सिलेक्ट कर लिया किसी वेब सीरीज के लिए। जब हम शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और स्क्रिप्ट हमें मिली, तब हमें पता चला कि हमें जो स्क्रिप्ट मिली है वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है। वो स्क्रिप्ट जो हमें सिलेक्शन के वक्त दी गई थी, इस स्क्रिप्ट में जो हमें अभी मिली थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अश्लील और अडल्ट कंटेंट था। हम समझ गए, हम उस वक्त इस गैंग के काम करने का तरीका समझ गए और हमने जानबूझकर स्क्रिप्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया, आवाज उठाई, ये जानने के लिए कि ये लोग क्या करते हैं। और तब इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट की धमकी दी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो सिलेक्शन के वक्त हमने साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर एक एक्टर की वजह से शूटिंग रुकती है तो शूटिंग में लगा हुआ जितना भी पैसा है उसका खामियाजा इस एक्टर को भुगतना होगा। और तब जाकर हमें समझ में आया कि हम इस गैंग को जितना समझते थे उससे कहीं गुना ज्यादा शातिर है। हम उस मेन आदमी तक पहुंचना चाहते थे जो इस रैकेट के पीछे है। हम शूटिंग से तो जैसे तैसे भाग गए, लेकिन भागने से पहले हमने उस ऐप का वेब एड्रेस ले लिया जिस पर ये अश्लील कंटेंट अपलोड करते हैं। और उस एड्रेस के जरिए उस कंपनी को सपोर्ट करने वाले एक कंपनी के मेन आदमी का सुराग हमें मिल गया। हमने उस आदमी को कांटेक्ट किया, उससे मिले, उसे जैसे तैसे कन्विंस किया कि वो इस मिशन में हमारा साथ दे और वो मान गया। इस रैकेट से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, सबके कांटेक्ट, एड्रेस, सबूत, सब कुछ इकट्ठा करके वो हमें देने के लिए तैयार था। वो हमसे मिलने ही वाला था कि हमारे सामने आने से पहले ही वो गायब हो गया। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हम उस गैंग के कंपनी में भी गए लेकिन ना वहां कोई कंपनी थी, ना कोई लोग, ना कोई ऑफिस, जैसे कभी कोई वहां था ही नहीं। रातों रात पूरा गैंग, पूरा ऑपरेशन गायब। और हम कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते इससे पहले वो जितनी भी लड़कियां थी जिनके फोटोज और वीडियोस इस कंपनी के पास थे, वो अपलोड कर दिए गए। ठीक कहा उसने पुष्पा जी, हम हार गए। वो तमाम लड़कियां जो इस गैंग का शिकार हुई थी, जो इनकी दहशत का हिस्सा बनी थी, जिनकी इज्जत शायद हमारे हाथ में थी, शायद हम उन्हें बचा सकते थे, और हम कुछ नहीं कर पाए। मैडम सर, मैडम सर, हम देखते हैं। मैडम सर, आपकी तरह हमें वजनदार बात तो कहनी आती नहीं, पर हाँ, आज हमें लल्ला के पप्पा की कही एक बात जरूर याद आ रही है। वो कहते थे, चींटियां चाहे तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकता ना।
और तब तक तो हरगिज नहीं जब तक आप जैसी ऑफिसर कानून की रक्षा के लिए खड़ी है। मैडम सर, पुष्पा जी एकदम सही कह रही हैं। और आप ही कहती है ना, शूरवीर वो नहीं होता जो हर जंग जीत जाए। शूरवीर वो होता है जो अपनी हार को जीत जाए। एंड आई एम श्योर हमारी मैडम सर को अपनी हार को जीत में बदलना बहुत अच्छे से आता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, याद है आप ही ने कहा था। तो आज आप कैसे हार मान सकती है मैडम सर? आप ही की वजह से तो ये हमारा महिला पुलिस थाना गर्व से सर उठाकर खड़ा है। आप ही की वजह से आज महिला पुलिस फोर्स में महिला पुलिसकर्मी महिला पुलिस होने पर गर्व महसूस करती है। इतने सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा हैं, आप कैसे हार मान सकती है? मैडम सर, बाहर लड़की लोग आया है आपको राखी बांधने के लिए। आइए राखी बनवाते हैं। आराम से, आराम से। कोई बात नहीं। मैडम, आप जानती हैं हम सब आपको ये राखियाँ क्यों बांधती हैं? खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जब तक आप इस थाने में हैं, किसी औरत के साथ कोई बदसलूकी, कोई अन्याय नहीं हो सकता। मैडम जी, आपने हम सभी औरतों को हमारे अंदर ही छुपी उस शक्ति के बारे में एहसास जगाया है, जिसके बारे में हमें याद भी नहीं था। आपने हमें आत्मविश्वास से जीना सिखाया है। सिखाया चाहे हालात जो भी हो, हार कभी नहीं माननी चाहिए। हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना चाहिए। हमेशा सच के लिए लड़ते रहना है। आप हम सब औरतों की शक्ति का कारण हो मैडम। हमारी हिम्मत, हमारा हौसला हो आप। मैडम साहब, हमें तो लगा ये आपको राखी बांधने के लिए आई। राखी? और इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सारे आप दुनिया में बिक रही है। और ये सब हो रहा है इसकी वजह से, इस हसीना मलिक की वजह से। देश का मान, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये लड़ाई अभी जारी है, जिसे हम ही जीतेंगे। जरूर जीतेंगे मैडम सर। अब तो इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। मैडम सर, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मैडम सर। जी। जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, क्या है ये? हमारा इस्तीफा है मैडम सर। अब हमने सोच लिया है कि अब हम ये नौकरी और नहीं। करिश्मा सिंह, मैडम सर,
क्या है ये? हमारा इस्तीफा है मैडम सर। अब हमने सोच लिया है कि अब हम ये नौकरी और नहीं करना चाहेंगे। करिश्मा सिंह, ये क्या है? आप सीरियस हैं? रेजिग्नेशन लेटर आपके सामने रखा मैडम सर। आपको लगता है मजाक करेंगे? बहुत सोचा हमने, बहुत विचार किया मैडम सर। ये हमारे लिए आसान नहीं था ये फैसला लेना। इस वर्दी के बिना हम ऐसे हैं जैसे बिना आत्मा के शरीर। ये वर्दी नहीं होगा ना हम पर तो हम भी नहीं होंगे मैडम सर। वो महेंद्र कपूर साहब ने कहा है ना कि जो अफसाना अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर वहीं छोड़ देना चाहिए। बहुत कोशिश किया मैडम सर हमने आपके विचारधारा के साथ, अपना विचारधारा को एकदम साथ हम चलाएं और साथ चले आपके साथ, लेकिन नहीं हो रहा है मैडम सर हमसे, और होगा भी नहीं। समझ गए हैं हम, हमसे नहीं होने वाला है। इसलिए अच्छा होगा कि हम ही इस धारा से आउट हो जाते हैं मैडम सर। और आपका तो क्या है, आप एक अच्छाई का चलता फिरता चुंबक है। हम नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई आपकी तरफ आपके टाइप का खिंचा चलाएगा मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि हमारी सोच अलग अलग है। ये कोई रीजन है नौकरी छोड़ने का? नहीं मैडम सर, हम खुद बहुत भौखलाए हुए से हैं अपने इस फैसले से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा है मैडम सर। हमसे मैनेज नहीं हो रहा है। हमारा वैवाहिक जीवन का नैया जो है ना वो डूब रहा है। हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं मैडम सर। एक धर्म निभाते हैं ना तो दूसरे के साथ अधर्म हो रहा है। अपना ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो हमारे पति देव नहीं टाइम दे पा रहे मैडम सर। हम अपना पत्नी धर्म अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। हम 10 से 5 का नौकरी मिल जाएगा ना मैडम सर, तो बाकी का टाइम हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे, अपने पति देव को टाइम देंगे। कोई भौकाल नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई सामान्य जीवन जिएंगे मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, हम अभी नहीं जा रहे हैं मैडम सर। पूरा प्रोटोकॉल निभाने के बाद, पूरा प्रोसीजर के बाद, जितने भी पेंडिंग काम हैं, जितने भी पुरानी फाइलें हैं, वो सब पूरा करके उसके बाद इत्मीनान से जाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव केस है। इस केस को हम आपकी मदद के बिना कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे करिश्मा सिंह। जिस वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उसी वक्त हमें छोड़कर जा रही हैं। मैडम सर, ऐसे तो हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई केस, कोई ना कोई मजबूरी हमको रोकती रहेगी हमेशा। हमें खेद है, हम इस बार आपके साथ नहीं होंगे मैडम सर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा मजबूरी समझेंगे। करिश्मा सिंह, बात यहाँ मैडम सर, जाने दीजिए इन्हें। शायद अभी इनके लिए यही सही रहेगा। नौकरी के लिए अपने पति को भूल गई तो पति की अहमियत समझ में आ गई। अब पति के लिए वर्दी त्याग रही है तो शायद वर्दी की अहमियत भी इससे ज्यादा समझ में आ जाए। एक पुलिस वाली होने के नाते तो इनका ये निर्णय हम कभी मान भी नहीं सकते, हमें कभी सही नहीं लगेगा, मगर साथ में एक माँ भी तो है हम। और बस यही दुआ करेंगे कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में कभी कोई आंच ना आए। इसलिए हमें लगता है फिलहाल के लिए इनका यहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा। ठीक है करिश्मा सिंह, जैसा आप सही समझे। हमें इस बात पर तो पूरा यकीन है कि आप जहां कहीं भी रहें, यहां या कहीं और, अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। मैडम सर, पुष्पा जी, हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। सबसे कह दीजिए कि हमें डिस्टर्ब ना करे, और अगर कोई मिलने आए तो उनसे भी कहिए कि इंतजार करे, हम बाद में मिलेंगे।
जी मैडम सर। हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल। हाँ, मैडम सर को कुछ भी होता है ना, हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं, समझे? तुमने तो छू दिया। हेलो, गई करिश्मा सिंह। क्या? हेलो, ऊपर। कौन बोल रहा है? खत्म। हेलो, हेलो, कौन है? करिश्मा सिंह खत्म, ऊपर, मर गई। करिश्मा सिंह। अब नहीं, कुछ नहीं। हेलो, कौन बदतमीज? हेलो, क्या हुआ मैडम सर? कुछ नहीं पुष्पा जी, वो बस एक फोन आया था, हमें कह रहा था कि करिश्मा सिंह तो यहीं बैठी है ना। करिश्मा जी कह रही थी कि कुछ जरूरी काम है बचा हुआ, उसे पूरा करना है उन्हें, इसलिए वो तो चली गई। क्या? चली गई? कब कब गई करिश्मा सिंह? अरे ये अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ गई करिश्मा सिंह? मैडम सर, करिश्मा सिंह तो थाने में थी ही नहीं। क्या हुआ है? अब फोन, हमें फोन आया था। किसका? एक आदमी का, पता नहीं क्या कह रहा था। कह रहा था कि नहीं मैडम सर, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं पुष्पा जी, हमें फोन आया था, हमने कॉल रिसीव किया था। मैडम सर, आप शांत हो जाइए। हम समझ सकते हैं करिश्मा जी की इस तरह से नौकरी छोड़ने की वजह से आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। सच कहें तो हमें भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। आप ऐसे कीजिए, आप बैठिए ना। नहीं, हमें नहीं बैठना। नहीं पुष्पा जी, हमें पूरा यकीन है कि हमें एक आदमी का फोन आया था, आप चेक कीजिए। नहीं मैडम सर, किसी का भी फोन नहीं आया है। अब फोन के हिसाब से आपको तो आखिरी कॉल ये देखिए 1 घंटा पहले आया है। देखिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें फोन आया था, अभी फोन आया था, एक आदमी का फोन था, उससे बात करके हम बाहर आए। बाहर आकर हमने करिश्मा सिंह को देखा, वो देखकर हमें मुस्कुराई और फिर। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम सर, जबकि करिश्मा सिंह तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। क्या हो रहा है पुष्पा जी? मैडम सर, आपको आराम की सख्त जरूरत है, आप घर जाइए। आज के लिए आपने बहुत तनाव ले लिया है, हमारी बात मानिए, आराम कीजिए, आप घर जाइए। हमें करिश्मा सिंह से बात करनी है अभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। इनका फोन बंद आ रहा है, आप ट्राई कीजिए। फोन बंद आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल हाँ, उनका स्विच फोन ऑफ बंद आ है। रहा है। संतोष को बुलाइए जल्दी। मिल गया करिश्मा मैडम का लोकेशन। कहाँ है? 76 मंजिल के पास बता रहा है। 76 मंजिल? चलिए आइए। छतर मंजिल पर तो करिश्मा सिंह नहीं मिली। अब एक काम कीजिए, चेक कीजिए उसके पहले उनकी लोकेशन क्या थी। लालबाग मार्केट। लालबाग मार्केट, चलिए। Yes. I just love this game. I love it. जानती हो इस गेम की स्पेशलिटी क्या है? इस गेम का एक बेसिक रूल है, राइट टाइम, राइट एम, राइट शॉट।
जस्ट लाइक बिजनेस, बिजनेस में भी राइट टाइम, राइट एम और राइट डिसीजन। इसलिए मैं अवतार कपूर हमेशा राइट टाइम और राइट डिसीजन ही लेता हूँ। तभी तो मैं आज यहाँ पर हूँ। बाय द वे, कॉफी? नो सर, थैंक यू। ठीक है, बाद में पीते हैं। वैसे मैंने तुम्हारा बायोडेटा पढ़ा है। नाइस। तुम इससे पहले पुलिस फोर्स में थी। जी। तो मिस करिश्मा सिंह, आपने ये मिसेस करिश्मा